प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबों को स्वागत करते हैं। आइए हम एक सादरी गीत गाएंगे जिसका बोल ऐसा है। विश्वास करा भाई बहन मान, यहोवा चरवाहा, यहोवा भला चरवाहा। आइए हम सब इस गीत को सब मिल करके गाएंगे। विश्वास करा भाई बहन मान, यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। विश्वास करा भाई बहन मान, यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। कर उपरे आसरा करेला, आसरा करेला, जीवन में धोखा नहीं खाएला, जीवन में धोखा नहीं खाएला। जेऊ कर उपरे आसरा करेला, आसरा करेला, जीवन में धोखा नहीं खाएला, जीवन में धोखा नहीं खाएला। देखी परख ले ओ भाई बहन मान, यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। विश्वास करा भाई बहन मान, यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। यीशु के वचन में जे सदा चलेला, जीवन में ठोकर नहीं खाएला। हमें की परख के जैस के हमें देखे सकिल। यीशु के वचन में जे सदा चलेला, जे सदा चलेला, जीवन में ठोकर नहीं खाएला, जीवन में ठोकर नहीं खाएला। यीशु के वचन में जे सदा चलेला, जे सदा चलेला, जीवन में ठोकर नहीं खाएला, जीवन में ठोकर नहीं खाएला। देखी परख ले ओ भाई बहन मान, यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। विश्वास करा भाई बहन मान, यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। हम लोग अपने जीवन में बहुत ही चिंताएं करते रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। तुम चिंता करके अपने जीवन में एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते। तो आइए हम चिंता को यीशु मसीह को दें।
जीवन के चिंता के यीशु पर छोड़ दो, यीशु पर छोड़ दो। जीवन में यीशु पाए करैया, जीवन में यीशु पाए करैया। जीवन के चिंता के यीशु पर छोड़ दो, यीशु पर छोड़ दो। जीवन में यीशु पाए करैया, जीवन में यीशु पाए करैया। देखी परख ले ओ भाई बहन मान, यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। विश्वास करा भाई बहन मान, यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। विश्वास करा भाई बहन मान, यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा, यहोवा भला चरवा, यहोवा भला चरवा। आइए अपने हाथों को उठाएं, अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर को कहें, लॉर्ड तू ही हमारा अच्छा चरवाहा है प्रभु जी, तू ही हमारा भला चरवाहा है प्रभु जी। और जो तुझ पर भरोसा करता है वो कभी लज्जित नहीं होता, वो कभी धोखा नहीं खाता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, तू हमारा भला चरवाहा है, हम तुझ पर भरोसा करते हैं और हम कभी लज्जित नहीं होंगे प्रभु जी। तेरा नाम प्रभु जी हमें बचाएगा प्यारे परमेश्वर पिता, यीशु नाम हमें बचाएगा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि यीशु नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। वो नाम जो पवित्र है, वो नाम जो हर एक नाम के ऊपर में रखा गया है लॉर्ड, हम उस नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, हम यीशु नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। जीसस, तेरे नाम के लिए जिए हम। हाँ प्रभु, हम आपके नाम के लिए जिए प्रभु। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, तू बढ़े और हम घट जाएं लॉर्ड। तू जो पवित्र परमेश्वर है, सिंहासन पर विराजमान लॉर्ड, हम झुकते हैं तेरे सामने खुदा। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े
यीशु नाम में चंगाई मिलती है, यीशु नाम में रिहाई मिलती है। यीशु नाम ही सच्चाई है, वही नाम ही भलाई है। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ प्रभु, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सब मिलके गाएंगे। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। अपनी हाथों को उठाकर बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ऊंचे आवाज से तू बढ़े
घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तुझे मिले। हाँ प्रभु, तू बढ़ जाए प्रभु और हम घट जाए प्रभु। हर बात में प्रभु जी तू सामने रहे प्रभु जी, हर बात में तू आगे रहे प्रभु और हम पीछे रहे लॉर्ड। तू बढ़ जाए खुदा, हम घट जाए लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं। हम तेरे ही नाम के लिए जिए प्रभु जी और हम तेरे ही नाम के लिए मरे प्रभु। हम सब कुछ तेरे ही नाम के लिए करें लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। प्रभु जी इस वक्त हम आपके वचन के नजदीक आते हैं लॉर्ड। तो हमसे आज बातें कर प्रभु, हमें आज किन बातों की आवश्यकता है प्रभु जी, हम पर तू प्रकट कर मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम सब महिमा आदर आपको देते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। उनके साथ में व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17:1 से लेकर 3 में, जब परमेश्वर अपने आप को इब्राहिम के जीवन में प्रकट करता है, परमेश्वर उनका नाम को बदलता है अब्राम से इब्राहिम। कब? जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। तो हमारा एकांत में रहना कितना बहुमूल्य है जब हम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर के सामर्थ को खोजने में लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तो ये एक बहुत बड़ी आशीष है हमारे जीवन में। इसलिए जो भी समय अभी चल रहा है उस समय का आप भरपूरी से सदुपयोग या फायदा उठाइए। एकांत में पवित्र शास्त्र के साथ में रहिए, परमेश्वर सामर्थ के धुन में खोज में रहिए। अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 27 पद में, वहां पर बाइबल साफ रीति से कहती है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर अपने विषय में कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? ये सवाल आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, आपका क्या जवाब है? आपका क्या जवाब है? परमेश्वर अपने विषय में कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हाँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। वो विपरीत परिस्थिति में भी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप और हम उस परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहे हैं। बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। यहाँ पर परमेश्वर अपने विषय में एक गुण को प्रकट कर रहा है मेरे प्यारे, कि वो सब प्राणियों का परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। और परमेश्वर जो भी करता है वो भला ही करता है, वो अच्छा ही करता है। हाँ मेरे प्रिय, जो बातें, जो वरदान की बातें आपको मिला है उनके विषय में निश्चिंत मत रहिए। आगे वचन ऐसा कहता है, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आप उन्नति करना चाहते हैं, आप परमेश्वर का जीवित वचन को प्रचार करना चाहते हैं, आप लोगों को बचाना चाहते हैं, आप भलाई करना चाहते हैं, सचमुच में ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक निर्देश, यहाँ पर मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन एक निर्देश दे रहा है कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों,
आज आप और मैं यही चाहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए उद्धार का कारण बनें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हमारे जीवन में फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि हम परमेश्वर के साथ वचनों के द्वारा संगति करें। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम दुनिया में यहाँ वहाँ संगति करते हैं अपने मित्रों के साथ, लेकिन जब हम एक समय पर परमेश्वर के साथ में वचनों के द्वारा संगति करते हैं तो यही समय होता है सबसे उत्तम समय। और इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग जब वचन की संगति करते हैं छोटी प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे पास आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी महाकरुणा, तेरे प्रेम, तेरे दया, तेरे आशीष, तेरे भलाइयों के लिए जो तूने हमारे जीवनों के ऊपर में किया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भला परमेश्वर है और हमारी शुद्धि लेने वाला परमेश्वर है। तूने हमें इस पृथ्वी पर रखा है प्रभु जी विशेष उद्देश्य के साथ में। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु उन्हें उद्देश्यों को जानने के लिए प्रभु हम तेरे निकट में आते हैं और तेरे वचनों से सीखते हैं प्रभु जी। उन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जितने भी लोग हैं इस समय में प्रभु जी तेरे वचनों को सुन रहे हैं और सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, सबके साथ में होकर तू बातचीत कर प्रभु जी। और प्रभु उनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए ऐसा अनुग्रह कर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहन, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के वचन के इस सेवकाई में। सचमुच हमारा परमेश्वर हमारा जब सृष्टि करता है तो हमको सृष्टि करके ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, लेकिन उसने हमें सृष्टि किया, तब यहाँ इस पृथ्वी में हमें रखा और हमें जो आवश्यकता है सब कुछ उन आवश्यकताओं को, चीज़ों को पहले से बना लिया है। और हम जानते हैं कि सबसे पहले उसने जो हमारे लिए जो ज़रूरत की चीज़ें उनको बनाया और आखिरी में हम मनुष्य को बनाया। इससे पता चलता है कि परमेश्वर हमारी शुद्धि लेने वाला परमेश्वर है और वो हमसे कितना प्यार करता है। और हम जब बाइबल में पढ़ते हैं पूरे संपूर्ण पवित्र शास्त्र में, तो हम ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं। परमेश्वर हमको अद्भुत तरीके से बनाया है। और जब एक मनुष्य को हम देखते हैं, अपने आप में हम नहीं देखने पाते, दूसरे एक व्यक्ति को जब देखते हैं तो परमेश्वर किस प्रकार से बनाया है। बाहरी जो मनुष्य के अंग हैं उनमें से प्रत्येक अंग को जब हम लोग हाथ को, कान को, नाक को, मुंह को जब देखते हैं तो मुझे तो अद्भुत लगता है। और जब हम इन्हीं बातों को पवित्र शास्त्र में जानने की कोशिश करते हैं तो सचमुच में हर एक जो अंग है उसका विशेष काम है और उसका महत्व है। हम बहुत सारे शरीर के अंगों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर ने हमें कान दिया है। और ये जो कान है, जब हम इसको सही रीति से उपयोग करते हैं, इसका व्यवहार करते हैं, तो जैसे कि पिछले समय से मैं बताते हुए आ रहा हूँ, इसके द्वारा से कान से जब हम सुनते हैं, अर्थात हमारे कान को सुनने वाला कान बनाते हैं, तो इसके द्वारा से हम इस पृथ्वी में सुरक्षित रहते हैं। और इसीलिए इस कान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग कई अंगों के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन कान एक विशेष अंग है। आइए हम लोग कैसे
इस कान के द्वारा से इस पृथ्वी में सुरक्षित रहते हैं, हम लोग आज प्रभु के वचन में देखेंगे। हम लोग देखते हैं कैसे इसराइलियों का जो राजा सुलेमान, वो बुद्धिमान व्यक्ति था, बुद्धिमान राजा था। उसके समान ना तो पहले कोई राजा बुद्धिमान हुआ, ना बाद में कुछ ऐसा होगा, ऐसा पवित्र शास्त्र लिखता है। और सुलेमान के बाद में उसका जो बेटा होता है वो राजा होता है। लेकिन जिस प्रकार सुलेमान के पिता दाऊद के समय में इस्राएल राज्य में शांति थी, सुलेमान के समय में भी वो था, उसने भी काम किया। लेकिन सुलेमान परमेश्वर के आज्ञा का, बात का उसने वो पूरी उसको अनुसरण नहीं किया। उसके कारण से इस्राएल राज्य में जो समस्या आई वो उसके पुत्र रहब्याम के समय में वो आया। और क्यों ऐसा आया, पूरा अगर पवित्र शास्त्र को राजाओं की किताब और इतिहास की किताब में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं उसका कारण वही है कि रहब्याम ने अपने कानों को ठीक तरह से सुनने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला राजा 12:8। रहब्याम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं रहब्याम उस सम्मति को छोड़ देता है जो बूढ़ों ने उसको दी थी। अर्थात बूढ़ों ने उसको कहा था किस प्रकार अपने राज्य में शासन करना है, प्रजा को चलाना है। बूढ़े लोग अनुभवी लोग होते हैं और अनुभवी लोगों ने रहब्याम को बताया था कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो उनकी नहीं सुना। और उसने क्या किया, उसने जवानों से सम्मति लिए। जवान लोग अनुभवी नहीं होते हैं, वे लोग बढ़ते जाते हैं, वे लोग सीखने के अवस्था में रहते हैं लेकिन अनुभवी नहीं रहते हैं। लेकिन रहब्याम ने जवानों से सम्मति ली और उसके संग जो बड़े हुए थे वे लोग, उनके मित्र लोग और उसके सम्मुख में उपस्थित रहा करते थे, उनसे सम्मति लेकर वो अपने प्रजा का शासन किया। तो कैसे उसके प्रजा लोग उससे नाखुश हुए, क्योंकि उसके पिता के समय में जिस प्रकार उसने शासन किया, जिस प्रकार प्रजा को चलाया, ये रहब्याम वैसा नहीं किया। उसने क्या कहा कि मैं बिच्छुओं के द्वारा और भी तुम्हें ताड़ना दूंगा, और इस प्रकार से वो प्रजा के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया। और हम देखते हैं क्या होता है। पहला राजा 12:15 को पढ़ेंगे। इस प्रकार राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने सीलोवासी अहिय्या के द्वारा नबात के पुत्र यरोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए उसने ऐसा ही ठहराया था। हाँ, परमेश्वर ने ही पहले से इसको ठहराया था कि अगर वो सुलेमान उसको सुनकर फॉलो करता, उसको ऐसे ही करता, तो उनका जो राज्य है वो सही रीति से चलता। लेकिन सुलेमान परमेश्वर की बात को नहीं सुनने के कारण से उसके समय में तो इस्राएल देश में समस्या नहीं आया, लेकिन उसके पुत्र रहब्याम के समय में समस्या आया। रहब्याम के बुरी सम्मति के मानने के बाद प्रजा पर वो कड़ाई शुरू कर दी। बहुत से इस्राएलियों ने उसका विरोध किया। परिणाम स्वरूप देश 2 भागों में बंट गया, दक्षिण में यहूदा और उत्तर में इस्राएल। ऐसा विभाजन जो कई सालों तक नहीं जुड़ा, यह सुलेमान राजा के परमेश्वर की अच्छी तरह ना सुनने के कारण से हुआ। हम में से कुछ यह महसूस करते हैं कि सुनने वाले कान रखना कितना महत्वपूर्ण है। हमारी आत्मिक स्वस्थता भी इस पर निर्भर करती है। हम लोग स्वस्थ में रहते हैं आत्मा में, शरीर में, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं,
या तो दूसरे व्यक्ति लोग भी जब बोलते हैं सही बातों को, उन बातों को जब हम सही तरीके से सुनते हैं, ध्यान देते हैं, तब यही बात एक कारण हो जाता है हमारे अच्छा स्वस्थ रहने का। हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन 15:26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन यदि तन मन से सुनेगा तो, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करेगा तो, और जो आज्ञाएं जो परमेश्वर देता है उन पर वो कान लगाएगा तो, जो रोग मिस्र के ऊपर भेजा गया था नहीं भेजेगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना होता है? सुनना। सुनते हैं तभी हम आगे की बात को जानने पाते हैं। सुनने के बाद में जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, परमेश्वर की बात को जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर ही सिद्ध है, परमेश्वर ही पवित्र है। जितने भी उसके मुख से वचन निकले हैं वो ताया हुआ है, इसलिए जो वचन उसके मुख से निकले हम सुनते हैं तो वही सुनने से शुरुआत होता है, फिर हम पालन करते हैं उसको और वही हमको चंगा रखता है। हालेलुया। और अगर हम परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनते हैं तो क्या होता है? व्यवस्था विवरण 28:15 को देखेंगे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। यहाँ पर कहता है ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। और उसके आगे व्यवस्था विवरण 28:15 के आगे जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बीमारियों के नाम लिखे गए हैं, समस्याओं के बारे में लिखे गए हैं जो आने वाली होती हैं कब? जब परमेश्वर यहोवा की बात हम नहीं सुनते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं, या जो लोग अच्छी बातों को बोलते हैं उसको भी अनसुनी करते हैं, हमारी कानों को उनके तरफ नहीं लगाते हैं। हम केवल अपने मुंह का इस्तेमाल करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अर्थात अत्यधिक बोलते रहते हैं। उसके कारण से समस्या आती है। ठीक से ना सुनना हमारी सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज कला है। मनुष्य में ये एक कला हम लोग ठीक से नहीं सुनते हैं। ज़्यादातर हाई स्कूल तथा कॉलेजों में पाठ्यक्रम सामान्य भाषा में पढ़ाए जाते हैं। ज़्यादातर सेमिनरी तथा बाइबल स्कूल में उपदेश अथवा प्रवचन देना सिखाया जाता है। क्या हमने सुना है उस पाठ्यक्रम का नाम जिसका नाम प्रभावी सुनना अथवा अच्छा सुनना है? हम लोग प्रचार के विषय में सीखते हैं, हम लोग मैथमेटिक्स सीखते हैं, हम लोग हिस्ट्री सीखते हैं सुनने के द्वारा से। लेकिन प्रभावी सुनना या अच्छी तरह से सुनना के विषय में हम तो कभी सुनते नहीं हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें बताती है जब हम अच्छी तरह सुनते हैं तो यही सुनना हमारे लिए एक सुरक्षा का उपाय होता है। पवित्र शास्त्र कहता है प्रत्येक को सुनने में तत्पर और बोलने में धीमा होना चाहिए। सुनने में तत्पर होना चाहिए। तत्पर का मतलब ये है कि ध्यान से सुनना कि क्या बात कह रहा है। और हम में से प्रत्येक को परमेश्वर ने वो समझने की शक्ति दिया है। जो भी व्यक्ति बात करता है या तो ईश्वरीय बात कर रहा है या संसार की बात कर रहा है, तो हम जो विश्वासी हैं उसको हम जान सकते हैं। तो उसी प्रकार उसके बात को जब हम सुनेंगे तभी हम जानने पाते हैं कि
वो किस प्रकार की बातें कर रहा है, और उसके बाद में हम अपने में क्रिया करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 29 का 20। क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। हाँ, अधिक बोलने वाले उतावले, जो अधिक बोलता है वो उतावला में रहता है कि कब मैं बोलूँ, कब मैं बोलूँ। वो दूसरे का सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, अपना ही बोलता रहता है, उतावला में रहता है। यहाँ पर बाइबल बताती है कि उससे अधिक मूर्ख से आशा की जा सकती है, जो व्यक्ति उतावली करता है बोलने में। हम लोग आगे पढ़ेंगे मत्ती 11 का 15 में। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह सलाह दे रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं? कि जिसके सुनने के कान, कान सबके पास में है, लेकिन सुनने वाला कान, सुनना, जो भी बात हमें सामने वाला व्यक्ति बोलता है उसका सुनना। तो यीशु मसीह सलाह देते हैं जिसके कान हुआ सुन ले। यीशु का शिष्य होने के नाते हमें सुनना चाहिए, अपने शब्दों पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए, और अच्छी तरह सुनने के लिए हमारी आत्मा को शांत रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा शिकायत कुछ नौजवान करते हैं, और यह कि उनके पिता वास्तव में उनको सुनने का समय नहीं देते हैं। और कुछ पिता शिकायत करते हैं कि जवान जो बच्चे हैं, लड़के हैं, अपने पिता की बात को सुनने के लिए समय नहीं देते हैं। ये एक समस्या है। ना सुनने वाला जो आदत है, अपने पिता की बात को भी सुनने के लिए समय नहीं देते हैं, या अपने बेटे की बात को भी सुनने के लिए पिता समय नहीं देते हैं। एक समस्या, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। वास्तव में क्या करना चाहिए? बाप और बेटा बैठकर एक दूसरे की जो बात है उसको सुनना चाहिए। जब हम सुनते हैं तभी समस्या के बारे में जानने लगेंगे, और उस समस्या का हल किस प्रकार का होना है उसको हम लोग उसको निकाल सकते हैं। आप निकाल सकते हैं। हम जान सकते हैं कि यदि हम अच्छी तरह ना सुनने वाले हैं, यदि हम अखबार पर देखते रहते हैं, मतलब हम लोग किसी के बात को या तो परमेश्वर के बात को अच्छी तरह सुनने वाले नहीं हैं, कैसे पता चलता है? परिवार के लोगों की बात को नहीं सुनते हैं, कैसे पता चलता है? बात करते हैं, बेटा बेटी लोग बात करते हैं, लेकिन पिता क्या करता है? अखबार पढ़ते रहता है, या तो मोबाइल में कुछ करते रहता है, और बात तो सुनता है लेकिन उसको ध्यान से नहीं सुनता है। तो ये अच्छी तरह से अपने कानों को सुनने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जब कोई ऐसी बात होती है परिवार में या कहीं पर भी, जब हम इधर उधर देखने लगते हैं, और कमरे में जब रहते हैं तो इधर उधर ताकने लगते हैं, जो बात बोला जा रहा है उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो इसके कारण से क्या होता है? जो बोलने वाली अगर पत्नी है और पति अगर उसको ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो पत्नी चिड़चिड़ाएगी, मेरी बातों को सुनते नहीं हैं, और इस प्रकार से परिवार में समस्या होता है। तो अगर जब ऐसा करते हैं, इधर उधर देखते हैं, पत्नी की बात को नहीं सुनते, बच्चों की बात को नहीं सुनते, पिता की बात को नहीं सुनते हैं, इसका मतलब हम अपनी कानों को अच्छी तरह सुनने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला है, किसी को अपनी बात कहे बिना हम उसकी सुनना नहीं चाहते हैं। ये हम मनुष्यों में एक आदत होती है कि हमारी बात ही लोग सुने, और दूसरे की बात हम क्यों सुनेंगे? तो इस प्रकार का आदत जब होता है तो ये अच्छा सुनने वाला कान नहीं होता है। अत्यधिक बोलने की समस्या का सबसे मुख्य जड़ हमारा स्वयं है, अभिमान है। हम अपनी राय दूसरों पर प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की राय को हम स्वीकार करना नहीं चाहते हैं।
हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 18 का 2 में क्या लिखा है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। जो व्यक्ति अपने मन की बात को प्रकट करना चाहता है उसको मूर्ख कहा है। केवल अपने ही बात को प्रकट करना चाहता है और वो दूसरों की बात को सुनना नहीं चाहता है। केवल अपने मन की बात को प्रकट करना चाहता है। मतलब मन की बात का मतलब होता है अपना ही बात जो अंदर में है उसी को कहना चाहता है, चाहे सामने वाला वो सही बात भी बोल रहा है उसको स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपना ही बात को रखता है। तो बाइबल बताती है कि वो मूर्ख जैसा है। फिर आगे पढ़ेंगे नीति वचन 14 का 3। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर मूर्ख का जो मुंह होता है वो गर्व का अंकुर है, घमंड का अंकुर है। अर्थात केवल बोलते ही रहना, इसका मतलब है कि अंदर में वो गर्व की बात है, गर्व कहने से घमंड वाली बात है। परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। तो वचन जो आता है, बात जो आती है, उसको सुनने के द्वारा से वो रक्षा हम लोग पाते हैं। जो बुद्धिमान लोग जो बोलते हैं उसको जब हम सुनते हैं तो उसके द्वारा से हमारी रक्षा होती है। फिर आगे पढ़ेंगे नीति वचन 1 का 5 कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। हाँ, विद्या को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? विद्या का मतलब होता है सीखने में बढ़ते जाना। हमको जीवन में सीखना होता है। ये जीवन ही पूरा उम्र सीखने वाली है। डिफेंस में क्या होता है, पूरा जो नौकरी होता है वहाँ पर पूरा नौकरी में सिखाया जाता है। 1 साल ट्रेनिंग होता है, उसके बाद में जब ख़त्म हो जाता है तो स्टाफ होकर पोस्टिंग जाते हैं। उसके बाद और कई प्रकार का एडवांस्ड कोर्स के लिए ट्रेनिंग होता है, शिक्षा दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद और भी अगला रैंक में भी अलग और शिक्षा है। पूरे सर्विस पीरियड में, पूरा नौकरी के दौरान बहुत प्रकार का ट्रेनिंग करना पड़ता है, शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है, तभी बहुत प्रभावी ढंग से डिफेंस में लोग काम करने पाते हैं। बिना शिक्षा के वो काम करना असंभव है। जो लोग अनुभवी हैं उनके द्वारा से, उनके मुख से वो शिक्षा सीखने वालों को दिया जाता है और वैसा जब करते हैं तभी डिफेंस में एक प्रभावी काम सब होता है। तो विद्या बढ़ाना, बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या को बढ़ाता है। तो सुनने के द्वारा से हम जब कान से सुनते हैं, जो प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उससे जो सीखना होता है करने के लिए प्रैक्टिकल, तो सुनने के द्वारा से हम उसको सीखने पाते हैं और वैसा करने पाते हैं। और कहता है समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। तो एक जो व्यक्ति है समझदार कौन है? जो बुद्धि का उपदेश पाता है। बुद्धि का उपदेश का मतलब है जो निर्देश होता है, उस निर्देश को पाने से क्या करना है आगे वो पता चलता है। तो इसलिए सुनना अधिक हमको चाहिए। और हम लोग जानने पाते हैं, कोई व्यक्ति अगर हमको शिक्षा देता है तो सही शिक्षा दे रहा है कि गलत शिक्षा, हम इतना तो पता है कि उसको जानने पाते हैं। अगर गलत शिक्षा दे रहा है तो उस गलत शिक्षा को स्वीकार ना करें और जो सही शिक्षा है उसको पकड़ें। एक प्रभु के दास ने प्रेरणा की ये शब्द कहे, ऐसा कभी ना सोचें कि ज़्यादा अच्छा होना एक ऐसी बात है। लोग आपको सुनेंगे, आपको यह अच्छा लगेगा, आपके विचार, समझ तथा निर्देश दूसरों की समझ और ज्ञान दें। आपको यह अच्छी तरह मान लेना चाहिए कि आपके विचार दूसरों के लिए निर्देश नहीं होने चाहिए और न अपनी राय उनका प्रकाश हो।
आप जब बात करते हैं ऐसा मत सोचिए कि हम ही जब बता रहे हैं तो वे अच्छी तरह कर नहीं पाएंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ये जानकारी दिया है, ये आवाज़ दिया है कि सामने वाला व्यक्ति जब बोलता है तो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो ये हम विश्वासी लोग विशेषकर जब हम जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मुझको क्या कर रहा है, तो हम उसको जानने पाते हैं कि उसको ग्रहण करना चाहिए कि नहीं। इसीलिए सुनना, हमको सुनना है और नम्रता से सीखना कि लोगों को अपने मार्ग पर हमको नहीं खींचना है। हम अपनी बातों के द्वारा से अपने तरफ लोगों को नहीं खींचना है और ना ही अपना अनुसरण करने के लिए बाध्य करना है। यहाँ तक कि प्रभु की आज्ञा को भी मानने के लिए बाध्य नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, सही बात को जब बोलते हैं तभी वो लोग उसको जानने पाते कि ये सही बात बोलता है और उसके अनुसार वे अनुसरण करेंगे। और जब हम ज़्यादा बोलने लगते हैं तो बाध्य होते हैं, वे लोग बाध्य होते हैं और फिर चाहे हम गलत भी बोल रहे हैं तो उसको अनुसरण करते हैं, जो कि गलत है। इसीलिए हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अधिक क्या करना चाहिए, सुनना, लोगों से सुनना चाहिए। जो लोग बात करते हैं तो बुद्धिमान की बातें हैं, बुद्धि की बातें, तो उन बुद्धि की बातों को स्वीकार करने के लिए हमको सुनना चाहिए। यदि भाई बहन आपके साथ चलने को तैयार हैं, प्रभु का धन्यवाद। आप जब बातचीत करते हैं और लोगों को बताते हैं कुछ अच्छी बातें और भाई या बहन उसके अनुसार चलने के लिए राजी होते हैं, तो परमेश्वर को धन्यवाद। और अगर वे उसमें चलना नहीं चाहते हैं तो उसको आप बाध्य ना करें कि वे चलें। तो यहाँ पर ज़्यादा बोलने से एक व्यक्ति आपके कहने पर आ जाएगा, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। तो ज़्यादा नहीं बोलने के बजाय हमको क्या करना चाहिए, जितना उचित है उतना बोलना, लेकिन अधिक क्या है जो हमारे सामने में है, जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, उससे भी हमको सुनने का आदत होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की बातें सुनने का महत्व है। हम जब प्रभु की बातों को सुनते हैं उसका विशेष महत्व होता है। परमेश्वर की पुराने समय से एक ही पुकार रही है। अगर हम पुराने नियम में पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे तो परमेश्वर जगह जगह पर एक ही बात की वो पुकार किया है। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 81 का 13, 81 का 13। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहाँ देखिए परमेश्वर क्या कहता है, उनके शत्रुओं को मैं दबाऊंगा और अपने हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। कब? परमेश्वर ऐसा कब करेगा? जब उसकी प्रजा यानी हम लोग जो प्रभु यीशु को ग्रहण किए हैं, हम लोग जब परमेश्वर की सुनेंगे, प्रभु परमेश्वर की सुनने के द्वारा से और उसके मार्गों पर चलने के द्वारा से परमेश्वर हमको सुरक्षा देगा। क्या करता है? वो शत्रुओं को दबाता है। देखिए सुनने के द्वारा से, कान से सुनते हैं और परमेश्वर हमको सुरक्षा देता है। हम लोग इस दुनिया में रहते हैं तो सुरक्षित रहने के लिए डिफेंस में हथियारों का इस्तेमाल होता है, लेकिन परमेश्वर हमारे ही शरीर में अंगों को ऐसा दिया है कि हम उसको इस्तेमाल करने लगते हैं सही तरीके से, तो हम उसके द्वारा से हम सुरक्षित रहते हैं। परमेश्वर की बात को हम जब सुनते हैं और उसके बातों और वचनों के अनुसार करते हैं, तब परमेश्वर हमारे शत्रुओं को दबाता है और अपने हाथ उन हमारे द्रोहियों के विरुद्ध में वो चलाता है। क्या ही अच्छी बात है कि परमेश्वर किस प्रकार हमको सुरक्षा देता है। हालेलुया। हम लोगों को जो मटेरियल हथियार है, जो
वास्तव में होता है हथियार लोहे का या तो लकड़ी का या तो किसी भी तरह का पत्थर का, उसको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन को ही जब अपने कानों को सही रीति से सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर ही हमको सुरक्षा देता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के दास होने के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर का सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। जितने भी मन फिरा लिए हैं वे लोग ये जान जाएं कि आपको परमेश्वर ने सेवा करने के लिए बुलाया है। और सेवा करने का मतलब मैं बार बार यही कहता हूँ कि अब आप वचन प्रचार करेंगे तो यही सेवा, ऐसी नहीं है। प्रतिदिन आप जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, चलाने देते हैं परमेश्वर को, वही है परमेश्वर की सेवा। और आगे जब आप बढ़ने लगते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तब परमेश्वर आपको वचन की सेवकाई के लिए भी तैयार करता है और भी कई प्रकार की सेवा के लिए आपको तैयार करेगा। तो परमेश्वर हमें सेवा करने के लिए, सेवक होने के लिए बुलाया है। पुराने नियम के समय में जो अपने स्वामी का दास होना चाहता था उसके लिए एक चिन्ह था। क्या चिन्ह था? उसका दाहिना जो कान उसको छेदते थे। शरीरों के सारे अंगों में केवल कान ही को क्यों चुना जाता था? बहुत सारे अंग हैं लेकिन कान ही को क्यों चुना जाता था? एक सेवक के रूप में जब एक व्यक्ति है तो उसका कान को छेदा जाता था, क्योंकि सेवा हाथ अथवा पाँव से शुरू नहीं होता है लेकिन कान से सुनने के द्वारा से शुरू होता है। सेवक शक्तिमान, स्वस्थ, योग्य, मजबूत हो पर सुनने वाला ना हो तो क्या फ़ायदा? किस काम का? सुनने वाला सेवक नहीं है तो क्या फ़ायदा? मैं उसे कहता हूँ कि यहाँ आ, वह किस काम का यदि वह नहीं आता है, नहीं सुनता है। मैं उससे कहता हूँ कि भोजन पका और वह अपना काम करते रहता है और वह मेरे लिए अच्छा क्या है, वो तो अच्छा नहीं है, वो अपने इच्छा के अनुसार करते रहता है, बात को नहीं सुनता है, अपने कान का इस्तेमाल सही तरह से नहीं करता है, तो क्या फ़ायदा? ना सुनने वाले सेवक से क्या फ़ायदा? जो सेवक नहीं सुनता उससे क्या फ़ायदा? हम जब सेवा के लिए बुलाए गए हैं तो हमको सुनना है, परमेश्वर की बात को सुनना है, वचन को सुनना है और साथ में हमारे पास में जो आते हैं, सामने में जो आते हैं, उनकी बातों को भी सुनना है। हम में से बहुत से नहीं जानते कि कैसे शांत होकर सुना जाता है। घर में टेलीविज़न चालू रखते हैं, कार में रेडियो या तो स्टीरियो चलाते हैं और दौड़ने के समय में स्मार्टफोन से हम लोग सुनते हैं। हमारे प्रभु के निम्न शब्द ये कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। देखिए प्रभु क्या चाहता है कि हम उसकी सुने। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कार में बैठते हैं और क्या क्या सुनते हैं? दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं तो स्मार्टफोन में सुनते हैं कान में लगाकर। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? प्रभु क्या कहता है? यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर अपने दिल के दरवाजे खोलता है तो मैं अंदर आऊँगा। कितना अच्छा बात है। प्रभु की बात को जब हम लोग सुनते हैं तो प्रभु अंदर आना चाहता है और केवल आएगा नहीं, वो साथ में भोजन करेगा। वह हमारे साथ भोजन करेगा और हम उसके साथ। प्रभु के साथ में भोजन करना क्या सौभाग्य की बात है। तो इसीलिए प्रभु के सुनने का जो महत्व है उसको हमको जानना है और प्रभु की बातों को ही अधिक सुनना है। यह पद उपदेशकों के द्वारा उन पापियों के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें उद्धार की ज़रूरत है। जब उपदेशक प्रचार करते हैं, उपदेश देते हैं तो
ये जो वचन है इसको उन पापियों के लिए जो उद्धार नहीं पाए हैं उनके लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तव में ये उन विश्वासियों के लिए भी है जिन्होंने प्रभु को अपने जीवन के बाहर, अपने हृदय के बाहर में छोड़ दिया है। परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए हमें उसके सामने शांत बैठना सीखना है। एलिया ने पाया कि प्रभु प्रचंड आंधी में था। ऐसी बात नहीं है। क्या प्रभु प्रचंड आंधी में था? शोर शराबा में था क्या? नहीं, प्रभु प्रचंड आंधी में ना था, भूचाल में भी नहीं था, परंतु प्रभु धीमी आवाज में था। जब पहाड़ पर यीशु का रूपांतरण हुआ तब मूसा, एलिया उससे बातें करते हुए दिखाई दिए। जब पतरस सचेत हुआ, उसने कहा हम यहाँ 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। इससे पहले कि पतरस यह बात पूरी कर पाता, स्वर्गीय पिता ने उससे कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु की सुने, उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु की सुने। तो प्रभु यीशु की बात को सुनने का वो महत्व है। परमेश्वर की बात को हमें लगातार सुनना चाहिए। ये नहीं कि आज सुन लिए और एक हफ्ता या कल नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं। लगातार प्रतिदिन, या तो हम जब घर में रहते हैं तो परमेश्वर की बात को लगातार सुनना है हमें। हमारा क्रियाशील विश्वास तेजी से केवल एक दिनचर्या में बदल जाता है। वास्तव में यह सबसे बड़ा खतरा है। इसके कारण हम परमेश्वर की आवाज़ सुनने में असफल होते हैं। अर्थात हम काम में व्यस्त रहते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने में असफल होते हैं। तो व्यस्त रहते हैं कामों में, तो ये बहुत ही बड़ा खतरा है। इसलिए परमेश्वर की बात को सुनने के लिए समय हमें निकालना चाहिए। यहोशू एक विश्वासी आदमी था जिसने पूरे मन से प्रभु की आज्ञा का पालन किया। फिर भी वह समस्या में पड़ा तथा शत्रुओं के साथ समझौता किया, क्योंकि वह लगातार प्रभु की आवाज़ को सुनने में असफल हुआ। मतलब प्रभु की आवाज़ को लगातार सुनने की आवश्यकता है। इस्राएल के मनुष्यों ने उनके भोजन वस्तु में कुछ ग्रहण किया, परंतु प्रभु से कुछ ना पूछा। गिबोनियों ने उनको धोखा दिया। गिबोन के निवासी लोग वहाँ पर आके उनको छल किए और उनके भोजन में से, सड़े हुए भोजन में से वो लोग खाए। और इसके विषय में यहोशू ने और उसके लोगों ने परमेश्वर से कभी नहीं पूछा और धोखा हो गया। परमेश्वर को लगातार नहीं सुनने के कारण से हम किताब पढ़कर अथवा सेमिनार में यहाँ सुनकर कि प्रभु की बात कैसे सुने, प्रभु की बात सुनना नहीं सीखते हैं जो सीखी जानी चाहिए। हमें प्रभु की उपस्थिति का अभ्यास करना है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के साथ हमारे संबंध की तुलना चरवाहा और भेड़ के रूप में की गई है। भेड़ अपने स्वामी की आवाज़ को वो पहचानती है, उस पहले तो सुनना सीखती है। यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं। पहले सुनना सीखती हैं। जब प्रभु की आवाज़ को सुनने का आदत हो जाते हैं, लगातार सुनने के द्वारा से आदत हो जाता है, तो प्रभु जब उस बात को कहता है तो उसको पहचान लेती है। ऐसे ही नहीं पहचानेंगे। एक व्यक्ति जब फ़ोन में बात करते हैं तो उसको नहीं देखते हैं, लेकिन अगर पहले से बातचीत किए हैं तो उसकी आवाज़ को हम पहचान लेते हैं। वैसे ही प्रभु की आवाज़ को हम कैसे पहचानेंगे? जब हम उसकी आवाज़ को लगातार सुनते हैं। लगातार सुनेंगे तभी हम उसकी आवाज़ को पहचानने लगेंगे। तभी हम कह सकते हैं कि मैं प्रभु की भेड़ हूँ, मैं उसकी आवाज़ को पहचानता हूँ, पहचानती हूँ। इसलिए इसके लिए
प्रभु की बात को लगातार सुनने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं उतना ज़्यादा वह हम पर भरोसा करता है। प्रभु हम पर भरोसा करता है, ये नहीं कि हम प्रभु पर भरोसा करते हैं। कब? जब हम प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं, और प्रभु जानता है कि हम उसके आवाज़ को सुन रहे हैं या नहीं। सुनना हमारे मन को खोलता है और परमेश्वर से और ज़्यादा प्रकाशन को लेकर आता है। सुनने के द्वारा से हमको प्रकाशन मिलता है। धनी व्यापारी लीदिया के बारे में लिखा है, उसने पौलुस से परमेश्वर के वचन को सुना। जब उसने सुना तो परमेश्वर ने उसके मन को खोला और उसने उस पर विश्वास किया, प्रभु पर विश्वास किया। जब सामुएल लड़का ही था तो वो केवल मनुष्यों की आवाज़ को सुना करता था, परंतु उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुनना सीख लिया। यदि हम परमेश्वर की आवाज़ सुनने को समय देते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत अधिक बताना चाहते हैं। जब वह व्यक्तिगत रूप से हमसे बात करना चाहता है तो हम उसके आवाज़ को सुनने के लिए बढ़ें। सुनने के लिए हमको बढ़ना है, ये नहीं कि हम बोलते रहेंगे। सुनने के लिए हमको आगे बढ़ना है। वह कहता है यशायाह 28:23 में 28 का 23 को पढ़ेंगे हम लोग। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। परमेश्वर के वचन को ध्यान धरकर सुनना है। कैसे? ध्यान धरकर, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को ध्यान देकर सुनना है और कान लगाना है। हम जब जीवन बिता रहे हैं तो हमारे आमने सामने, इर्द गिर्द, पड़ोस में कई प्रकार के लोग हैं। कई लोग हैं तो किन की बात को सुनेंगे, किन की बात को नहीं सुनेंगे। जो लोग बोलते हैं तो कान है तो सुनाई देगा। अभी उसको निर्णय लेना है कि कौन सी बात को हम अपने जीवन में लागू करें। तो हमको वो भी सीखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब आता है तो उसकी बातों से हम सीख सकते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति विश्वासी नहीं है, प्रभु को नहीं जानता है, फिर भी उसकी बातों को सुनना है। और सुनने के द्वारा से हम बहुत सारी बातों को सीखने पाते हैं। और विश्वासी अगर है तो उसको भी सुनना है। तो सबसे पहले अपने परिवार में जो लोग हैं उनके सुनने का क्या महत्व है। प्रायः हमारे पास अपने निकट संबंधी, माता पिता, सास ससुर, साथी लोग तथा बच्चों की बात सुनने का समय नहीं होता है। पवित्र शास्त्र बताता है, क्या बताता है? नीति वचन 23 का 22 को पढ़ेंगे। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। हाँ, किसकी बात को सुनना है? अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। और माँ जब बूढ़ी हो जाएगी तब भी उसको तुच्छ नहीं जानना का मतलब क्या? उसकी भी सुनना। जो माता पिता का सम्मान करते हैं उनके लिए आशीषों की प्रतिज्ञा है। इफिसियों 6 का 2-3 में लिखा है, सम्मान करने का अर्थ मूल्य समझना और अत्यधिक सम्मान करना है। अपने माता पिता का सम्मान करने का मतलब है उनका मूल्य को समझना। जब हम मूल्य को समझते हैं तभी हमारे हृदय में उनके प्रति वो आदर वाली बात होगी, सम्मान वाली बात होगी। इसका मतलब सम्मानजनक व्यवहार करना तथा सुनने वाले कान विकसित करना। मूसा ने अपने ससुर यित्रो की सलाह को सुना और उसकी बात को मानकर उसने सम्मान दिया। यद्यपि माता पिता और सास ससुर विश्वासी नहीं भी हैं, फिर भी उनके पास बुद्धि तथा प्रभु का वचन हमारे लिए हो सकता है।
आपको ये आश्चर्य होगा कि आपके ससुर अगर विश्वासी नहीं हैं तो परमेश्वर उनके द्वारा भी आपसे बातचीत कर सकता है। जिस प्रकार मूसा सेवकाई करता था, देखिए उसका ससुर कैसे सेवकाई के बारे में उसके ससुर ने बातचीत किया, ये परमेश्वर की ओर से था। यह इस बात का अर्थ नहीं देती कि जो कुछ वे कहें उसे पूरी तरह माना जाए, जो बोलते हैं उसको पूरी तरह माना जाए, ऐसा नहीं है। आपको उसको जानने की आवश्यकता है। जो सलाह उन्होंने हमें दी है उसे तौलना है। पवित्र शास्त्र में हम लोग देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5:21, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हाँ, सब बातों को परखो। कोई भी व्यक्ति आता है हमारे सामने में अलग तरह की बातें कहेगा। संसार का जो व्यक्ति है वो सांसारिक बातों को कहेगा, उसको सुनना है, लेकिन हमारे पास में उसको जवाब देने के लिए होना चाहिए। जब हम उसको पवित्र शास्त्र में से जवाब देते हैं तो परमेश्वर वहाँ काम करता है। इसीलिए सुनना, अर्थात जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है सुनना है, लेकिन किस प्रकार उसे बात करना है वो हमें सीखने की आवश्यकता है। हमें अपने मित्रों की बात भी सम्मान पूर्वक सुननी है। कुछ पति खास विशेषज्ञों की सुनते हैं परंतु पत्नी की नहीं सुनते हैं। एक अच्छा उदाहरण पिलातुस का है, जिसने सारे धार्मिक अगुओं की बातों को सुना लेकिन अपनी पत्नी की सलाह को नहीं सुना, नहीं माना। प्रायः बहुत से व्यवहारिक बातों को विस्तार से पत्नी ही देखती हैं, जिन बातों के लिए पति प्रायः अनदेखी करते हैं। यदि पति उसकी बातों को नहीं मानता तो उसे नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो परिवार में जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उनकी बातों को सुनना है, कान लगा के सुनना है क्या बातें करते हैं, और उसी प्रकार से रिएक्ट करना है, उसी प्रकार से उनको उस बातों का आदान प्रदान आपके तरफ से भी करना है। उत्तर में उनको सही बातों को बोलना है। फिर साथी विश्वासियों को सुनने का महत्व, हमारे जो विश्वासी लोग हैं, मित्र हैं, उनको भी सुनना है। यह एक क्षेत्र है जहाँ कुछ विश्वासी वास्तव में परेशानी में आ जाते हैं। कुछ लोग परमेश्वर की बात को सीधा सुनना पसंद नहीं करते हैं, परंतु अन्य विश्वासियों को ना सुनना पसंद नहीं। मतलब अन्य विश्वासियों को ना सुनना पसंद वो नहीं करते हैं। कुछ लोग परमेश्वर की बात को सीधा सुनना चाहते हैं। परमेश्वर जो बात करेगा उसी को सुनेंगे, मित्रों की बातों को नहीं सुनेंगे। यह एक आश्चर्यजनक सत्य है कि जितने अच्छी तरह अपने साथी विश्वासियों की बात सुनते हैं उतनी ही अच्छी तरह हम प्रभु की बात को सुनेंगे। पहला यूहन्ना 4:6 को पढ़ेंगे हम लोग। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, हम लोग परमेश्वर के हैं, विश्वासी लोग परमेश्वर के हैं, और जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता है। अर्थात एक मित्र विश्वासी जो है वो भी परमेश्वर का है। जो वो बात करता है मतलब वो परमेश्वर को जानता है, और जब हम उसकी सुनते हैं तो मतलब परमेश्वर की सुनते हैं। इसी से पता चलता है को तो ये क्या है, इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। अर्थात एक जो मित्र है वो हमसे जब बातचीत करता है तो हम उसकी सुनते हैं, तो ये परमेश्वर को हम सुनते हैं।
परमेश्वर को सुनते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बात कर रहा है परमेश्वर की ही ओर से है, वैसा नहीं है। लेकिन जब हम उसकी सुनते हैं तो वो जब विश्वासी है तो अगर वो नहीं भी बोल रहा है तो हम परमेश्वर की बात को सुन रहे हैं। तो यहाँ बोलता है जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता है। एक विश्वासी भाई हमसे बातचीत करता है या हम उससे बातचीत करते हैं, दूसरे एक दूसरे का सुनते हैं, तो ये सुनना अच्छा है। कभी कभी क्या होता है कि हम विश्वासी मित्र को नहीं सुनते हैं, अनसुनी करते हैं, लेकिन सुनना चाहिए। हो सकता है अपने दिल की बात, दुख की बात को बोलेगा तो उसका हमें सुनना है। और इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। लेकिन जब वो कहता है विश्वासी है तो विश्वास वाला बात, आत्मिक बात को जब कहता है तो हम जानने पाते हैं वो आत्मिक बातें कर रहे हैं। और अगर विश्वासी है लेकिन वो विश्वास की बात, आत्मिक बात को नहीं कहता है तो भ्रम की बात को भी हम पहचानने पाते हैं और आत्मिक बात को भी पहचानने पाते हैं। तो बात क्या है कि बात को सुनना चाहिए। विश्वासी जो साथी हैं उनके बात को सुनना चाहिए। वास्तव में उसके जीवन में, उसके हृदय में किस प्रकार का आत्मा काम कर रहा है, जो बातें करता है, उसके द्वारा से हम लोग जानने पाते हैं। इसलिए सुनना ज़रूरी है। जब यीशु ने अपने मूल शिष्यों को प्रचार करने भेजा, प्रभु को लोगों ने किस प्रकार ग्रहण किया, इस बात पर निर्भर था कि कितना लोगों ने उनके संदेशों को सुना। यीशु मसीह ने जो संदेश देने के लिए कहा था उसी को उन्होंने दिया, और ये निर्भर करता है कि कितने लोगों ने उसको सुना। सुनने के आधार पर वे लोग ग्रहण किए। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, लूका 10:16। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, यीशु मसीह हमसे कहता है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। मान लिया एक विश्वासी आपसे बात कर रहा है, आप उसकी सुन रहे हैं। जो तुम्हारी सुनता है वो विश्वासी है, तो विश्वास कुछ बता रहा है, तो वह मेरी सुनता है। जो तुम्हारी सुनता है उसके लिए मतलब जो सुनेगा वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। मतलब एक विश्वासी की बात को सुनते हैं तो प्रभु को हम स्वीकार करते हैं, और अगर उसको तुच्छ जानते हैं तो प्रभु को तुच्छ जानते हैं, और इस प्रकार से भेजने वालों को भी तुच्छ जानता है। विश्वासी मित्रों से सलाह तथा सुझाव सुनना आवश्यक है तथा हमें सुनना चाहिए। यद्यपि यह पूरी तरह से सही नहीं भी है तो भी सुधार सावधानी पूर्वक तथा नम्रता के साथ सुननी चाहिए। कुछ भी हो, हमें बात मानने वाली आत्मा रखनी है। अर्थात साथी मित्र लोग बात करते हैं जो विश्वासी हैं, तो हमारे आत्मा में इस प्रकार होना चाहिए, वो जो आत्मा है वो बात मानने वाली आत्मा। बाकी बाद में क्या करना है वो तो सुनने के बाद में ही पता चलता है, और सुनना ही नहीं चाहेंगे तो हम फिर उसकी बात को नज़रअंदाज करते हैं। तो कई बार प्रभु हमारे साथी मित्रों के द्वारा से भी हमसे बात करता है। फिर आगे कलीसिया की बात को सुनने का महत्व। विश्वासी भाई बहनों को कलीसिया की बातों को सुनना चाहिए। कलीसिया की बात को सुनने का मतलब है कलीसिया के जो प्रतिनिधित्व हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि हैं, उनकी बात को सुनना है। कौन होते हैं प्रतिनिधि?
लोकल चर्च में जो पास्टर या तो पूर्णिया या जो एल्डर लोग होते हैं, वे हैं कलीसिया के जो प्रतिनिधि। उनकी बात को सुनने की आवश्यकता है। कब? जब विशेष समस्या जब होता है, उस समय में कलीसिया का एक लोकल चर्च का जो पास्टर होता है उसकी सुनना चाहिए। अगर पास्टर नहीं है तो वहाँ का जो एल्डर है उसका सुनना चाहिए। हम लोग वचन पढ़ेंगे मत्ती 18 का 15 से 17। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह न सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। हाँ, यहाँ पर एक व्यक्ति जब अपराध करता है और तो क्या कहते हैं कि जा और अकेले में बातचीत कर, अर्थात वो उसको सुने। यहाँ सुनने वाली बात, अगर उसने मान लिया सुनकर तो अपने भाई को पा लिया तो सुरक्षित हो रह गया। यदि वह ना सुने तो और 1 या 2 जन को साथ में लेके 3 गवाहों के मुंह से निश्चित करना है। और तो भी वो नहीं मानता है तो कलीसिया से कह दे, और कलीसिया के नहीं मानेगा तो फिर आगे क्या करेंगे? उसको कैसे जानना है, क्या मानना है कि वो अन्य जाति महसूल लेने जैसा है? इस पद के द्वारा हमें अत्यधिक नम्रता से चलना चाहिए। यदि बहुत से भाई बहन किसी बात के बारे में हमारे पास आते हैं तो हमें सावधानी पूर्वक तथा सम्मान पूर्वक सुननी चाहिए। कोई भी हमारे पास में आते हैं तो उसको सुनना है सावधानी पूर्वक। हो सकता है वो समस्या में है, और अगर नहीं सुनते हैं तो एक नहीं मानने वाला व्यक्ति के समान, महसूल लेने वाला व्यक्ति के समान, अन्य जाति के समान हो जाएंगे। इसलिए हमारे पास में, आपके पास में जब कोई आता है विश्वासी तो कुछ बात बता रहा है तो उसको सुनना है, और फिर आगे जो करना है उसको कर सकते हैं। और सुनेंगे ही नहीं तो कैसे उसका क्या समस्या और क्या हल करेंगे, नहीं जानने पाएंगे। पुराना नियम के समय में अगुआ की सुनना महत्वपूर्ण बात थी। नया नियम में हम लोग देखते हैं यहाँ एक व्यक्ति अपराध करता है तो दूसरा उसके पास जाके उसको बात करे, और वह जब सुने तो अपने भाई को पा लिया। लेकिन पुराने नियम में क्या कहता है हम लोग देखेंगे, व्यवस्था विवरण 17 का 12 और 13। और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा न माने या उस न्याय की न सुने तो वह मनुष्य मार डाला जाए। इस प्रकार तू इज़राइल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। इससे सब लोग सुनकर डर जाएंगे और फिर अभिमान नहीं करेंगे। हाँ, अभिमान करके इस याजक की जो वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने के लिए उपस्थित रहेगा। कुछ भी समस्या होता है तो एक याजक ठहराया गया है, उसके पास वो जाकर बात को बताना है, और वो जो निर्णय लेगा उसको स्वीकार करना है, बुराई को दूर कर देना। और अगर वो नहीं मानता है तो उस समय में क्या था, वो मार डाला जाएगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग तो पुराने नियम के समय के लोग नहीं हैं, हम लोग अनुग्रह के समय और दया के समय में जीवन बिता रहे हैं। फिर भी लेकिन क्या है, एक व्यक्ति जब कुछ समस्या को लेकर आता है तो उस बात को सुनना है, और कलीसिया तक, अर्थात कलीसिया के प्रतिनिधि लोकल चर्च के पास्टर तक उसको पहुंचाना है, और फिर उसका जो समस्या है उसका हल के बारे में बातचीत किए जाने की आवश्यकता है।
सुनने वाले कान हमारी आत्मा के स्वस्थ के लिए सुरक्षा का एक उपाय है। हम लोग जब एक व्यक्ति जो समस्या में उसकी सुनते हैं तो उसके लिए भी सुरक्षा का उपाय है और हमारे लिए भी जो हमें वो बताता है। एक प्रभावी सुनने वाला हम लोग कैसे बन सकते हैं? प्रभावी वचन प्रचार करने वाला बनते हैं, लेकिन प्रभावी सुनने वाला कैसे बनेंगे? बहुत सी बातें हैं जिनके द्वारा से हमें सहायता मिलती है कि हम एक प्रभावी सुनने वाला बने। पहला है दूसरों की नई सूचना तथा सलाह को स्वागत करना। दूसरे लोग जो बोलते हैं उसको हमको स्वागत करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे नीतिवचन 12:15। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। हाँ, जो सम्मति मानता है मतलब दूसरे लोग जो अच्छी बात का सम्मति देते हैं, सलाह देते हैं और जो उसको मानता है, सुनता है और मानता है, वो बुद्धिमान होता है। फिर पढ़ेंगे नीतिवचन 12:1। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। सुनकर सीखने की इच्छा होना परमेश्वर से सीखने की कुंजी है और शिक्षा से प्रीति रखना चाहिए। शिक्षा सुनने के द्वारा से, कान से सुनने के द्वारा से प्राप्त होता है। फिर पढ़ेंगे नीतिवचन 19:20। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। हाँ, सम्मति अर्थात दूसरे लोग जो सलाह देते हैं उसको सुनना है और शिक्षा को ग्रहण करना है, निर्देश को ग्रहण करना है, इंस्ट्रक्शन को ग्रहण करना है, तब अनंत काल में बुद्धिमान ठहरते हैं। यदि हम मसीही विश्वास में ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं तो यह हमारे लिए हानिकारक है। एक विश्वासी जो ऐसा सोचता है कि बहुत कम लोग हैं जिनसे वह सीख सकता है, वह बुद्धिमान नहीं। इसलिए हम जितना भी जानते हैं हमको सीखना है और सीखने के लिए सुनना है, और जब सुनते हैं तब हम अनंत काल के लिए बुद्धिमान ठहरते हैं। दूसरा है कि हम एक प्रभावी सुनने वाले बन सकते हैं। कैसा करके? दूसरा, केवल किसी विशेष व्यक्ति की ही बात को ना सुने। सबसे नहीं दिखने वाला जो खतरा में से क्या है? किसी व्यक्ति विशेष की ही बात को हम लोग सुनते हैं, अपने सुनने के दायरे कम करते हैं। केवल कुछ लोगों की ही बात को सुनना, जिसको हम सुनते ही रहते हैं, पसंद करते हैं। अपने ही जिसको हम सेलेक्ट कर लिए रहते हैं उसी को हम सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो केवल किसी एक व्यक्ति विशेष की बात को नहीं सुनना, लेकिन और भी जो है बात करते हैं उनकी भी बातों को सुनना है। हाँ, दूसरा तीमुथियुस 4:3 को पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हाँ, बाइबल में एक शब्द लिखा है, कानों की खुजली के कारण, अर्थात अपने मनपसंद जो बात करने वाले हैं उन्हीं की बातों को सुनने वाले। तो ऐसा नहीं, लेकिन जो लोग बात करते हैं, जो लोग वचन देते हैं, उनकी बातों को, वचनों को सुनना है। यीशु मसीह सुनने के अच्छे आदर्श हैं। लूका 2:46 को हम लोग पढ़ेंगे। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। हाँ, देखिए अभी ये वचन, यीशु मसीह वहाँ जो लोग थे
शिक्षक लोग, उनसे वो सुन रहा था। तो यीशु मसीह खुद जानता था कि वो कौन है, अपने बारे में उनको नहीं बता रहा था, वो नहीं बोल रहा था, लेकिन वो उनकी सुन रहा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनना, यीशु मसीह एक हमारे लिए अच्छा आदर्श है। वहाँ वो सुनता था, और आगे भी अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह लोगों की सुनता था और उसी के अनुसार उनके साथ में व्यवहार करता था। हमको भी किसी को सुनने को तैयार होना चाहिए। परमेश्वर अपरिपक्व विश्वासी के द्वारा भी अथवा गैर मसीही के द्वारा भी हमसे बोल सकता है। गैर मसीही या तो अविश्वासी के द्वारा हमसे बातचीत कर सकता है। दूसरा इतिहास 35 का 21 से 24 में हम देखते हैं योशिया का जीवन हमारे लिए चेतावनी है। योशिया इस्राएल का महान राजा था और पुनः जागृति लाने वाला था, फिर भी उसको अपना प्राण खोना पड़ा। क्यों खोना पड़ा? क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि परमेश्वर मिस्र के दुश्मन राजा नको के द्वारा भी बात करेगा, और नको के उन वचनों को ना माना योशिया राजा, और उसने परमेश्वर की ओर से जो कहे थे उसको नहीं माना। जो कि नको के द्वारा से परमेश्वर जो बात किया, नको तो वो परमेश्वर को जानने वाला राजा नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसे बातें किया, लेकिन योशिया राजा ने उसको नहीं माना और वो अपना भेष बदल कर वहाँ लड़ाई के लिए जाता है और वो मारा जाता है। परमेश्वर अन्य जातियों के द्वारा से भी और अविश्वासियों के द्वारा से भी बातें करता है। इसलिए जो भी सामने आता है उस व्यक्ति से सुनने की हमको आवश्यकता है। तीसरा है, अन्य लोगों में वास्तविक रुचि लेना चाहिए। अन्य जो लोग हैं, हमको उनके बातों को सुनने के लिए हमें रुचि होना चाहिए। यीशु ने उन लोगों में रुचि ली जिनसे वो मिले। उन्होंने उनको गंभीरता से लिया तथा बातचीत को प्रश्न पूछने से शुरू किया। इसका उदाहरण सामरी स्त्री तथा मिर्गी वाले बच्चे का जो पिता था वो उदाहरण है। दूसरों में निस्वार्थ रुचि लेकर हम न केवल अच्छी तरह सुनने वाले बनेंगे, परंतु हम ज़्यादा मित्र भी पा सकते हैं। चौथा, हम प्रभावी सुनने वाले कैसे बन सकते हैं? बोलने से पूरी तरह सुने, बोलने से पहले पूरी तरह सुने। हम जब बोलें उससे पहले हमको सुनना चाहिए पूरी तरह से, बीच में ही नहीं बोलना चाहिए। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसकी बात को पूरी तरह से सुने, उसके बाद ही अपनी तरफ से बोलना चाहिए। एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 18 का 13। मुकदमे में जो पहले बोलता वही सच्चा जान पड़ता है, परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाला आकर उसे जांच लेता है। हाँ, मुकदमे में जो पहले बोलता है वो सच्चा जान पड़ता है। ऐसे लगता है कि जो पहले ज़्यादा बोल रहा है वो सच्चा जान पड़ रहा है, लेकिन बाद में पक्ष वाला आकर उसे जांच लेता है। बाद का व्यक्ति जब बोलता है तब पता चलता है हकीकत। इसलिए पूरी बात को सुनना है। अच्छा सुनने वाला बनने के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि तह में नीचे क्या है, नीचे जो बात है असलियत क्या है, हम उसे जानने पाते हैं तो नीचे जाने तक, तह तक जाने की आवश्यकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हम लोग पढ़ेंगे लूका 8 का 18 में, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। यीशु मसीह चौकस रहने के लिए कहते हैं, सतर्क रहने के लिए कहते हैं। सुनने के समय में जब बोला जा रहा है, बातचीत होता है, तो सतर्कता के साथ में सुनना है कि किस प्रकार से हम सुनते हैं।
और जब सुनते हैं तो क्या बात हो रहा है और किस प्रकार का व्यक्ति है। यहाँ पर परमेश्वर जब बात करता है वो अलग है, लेकिन एक व्यक्ति हमारे सामने में जो आता है बातचीत कर रहा है तो चौकस रह के सुनना है। परमेश्वर की बात को, वचन को तो और अधिकता से, सतर्कता से सुनना है, लेकिन एक व्यक्ति आपके पास में जब आता है बातचीत करता है तो चौकस होकर, चौकस रहकर सुनना है। और हमें हमेशा जानना चाहिए कि हम किस रीति से सुन रहे हैं, तब हम समझने पाते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति जो बात कर रहा है किस प्रकार की बातें कर रहा है। और हम जो विश्वासी हैं उसी प्रकार से परमेश्वर बुद्धि देता है और वो संसार की बातें कहता है तो हम परमेश्वर से बुद्धि पाकर उसी प्रकार हम उससे भी बात कर सकते हैं, उससे भी। और अगर सामने का व्यक्ति एक फिलोसोफर है, अर्थात एक जो विद्वान व्यक्ति है और बातचीत कर रहा है तो हम उससे अच्छी बातों को ले सकते हैं। और एक अगर ऐसा व्यक्ति है, वक्ता है, लेकिन प्रभु को नहीं जानता है तो उससे भी हम कुछ बातों को सीख सकते हैं। तो क्या करने के लिए कहता है कि चौकस रहना है कि तुम किस प्रकार सुनते हो। सुनने के समय में चौकसी कर रहा है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। तो आइए हम केवल बाहरी शब्दों के सुनने के बजाय मनुष्यों के मन के प्रति संवेदनशील बने, अर्थात जो बात उनके मन से निकलती है, जिस प्रकार का व्यक्ति है उसी प्रकार उसके मन के अंदर से जो बात है वो निकलती है। और उस बात को जब सुनेंगे तभी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। या तो अगर जो बात अगर अच्छी नहीं है तो उसको हम छोड़ सकते हैं, और जो बातें ग्रहण योग्य है तो ग्रहण करेंगे। यदि हमारे पास सुनने वाले कान हैं तो यह हमारी सेवा तथा दूसरों की मदद करने में प्रभावी है। मैंने शुरू में ही बताया कि हम लोग प्रभु के पास में आए हैं, प्रभु हमारा उद्धार किया है, तो एक ही उद्देश्य वो है कि हम परमेश्वर की सेवा करें और परमेश्वर का काम करें। और परमेश्वर का काम करने के लिए हम प्रभावी कैसे हो सकते हैं, जब हमारे पास में सुनने वाले कान हैं। तो सुनने के द्वारा से भी परमेश्वर हमको सुरक्षा देता है, हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे जो लौकिक जीवन है उसको भी। हम इस संसार में कई प्रकार के लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब सुनते हैं, कोई दुश्मन भी होता है तो उसको जब हम सुनते हैं और पहले जब सुनते हैं तभी क्या बात है, फिर जानने के बाद में परमेश्वर बुद्धि देता है किस प्रकार उससे बातें करना है। और बात ही नहीं करते हैं, एक व्यक्ति आपको जानता रहेगा, आपसे बात करना चाहेगा, लेकिन आप जब बात नहीं करेंगे तो अपने मन में दूसरा वो प्रश्न, वो चिन्ह हो जाएगा, नहीं बात कर रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर आप सामना करके बात करेंगे तो उसका हल है, और हल होता है, और इस प्रकार से हम सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। तो आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें कान दिया है सुनने के लिए, और जब हम कान को सही रीति से इस्तेमाल करते हैं सुनने के लिए, और उसी प्रकार हम अपने जीवन में लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, तब हम सुरक्षित रहते हैं। हमारे विरोध में अगर दुश्मन भी खड़े हैं तो परमेश्वर की बातों को हम सुनने के द्वारा से हमें वो सुरक्षा देगा, वो दुश्मनों के विरुद्ध में हो जाएगा, और परमेश्वर हमारी ओर से वो काम करेगा और हम इस प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष देवे। आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने हम मनुष्यों को तूने प्रभु भयानक अद्भुत रीति से रचा है। प्रभु हमें शरीर में प्रभु कई प्रकार के अंग दिए हैं और अलग अलग अंगों का अलग अलग काम है। प्रभु तूने हमें 2 कान प्रत्येक व्यक्ति को दिए हैं प्रभु, सुनने के लिए कि हम प्रभु ध्यान से सुने,
सुनने में तत्पर हों, चौकसी से सुने। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक जो तेरे वचन को सुने हैं उनके कानों के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं अपने कानों के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तेरे वचनों को और लोगों की बातों को सुनने के द्वारा से हम जब व्यवहार करते हैं तेरी दृष्टि में जो उचित है प्रभु, उसके द्वारा से हम सुरक्षित रहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रत्येक जन से तूने बातचीत किया है प्रभु। इसी समय प्रभु प्रत्येक जन प्रभु अपने कान को प्रभु तत्परता से सुनने के लिए, चौकसी से सुनने के लिए प्रभु तैयार करें। तू ही प्रभु प्रत्येक को आशीष कर, प्रत्येक के कान को स्पर्श कर प्रभु जी, अभिषेक कर प्रभु जी। आगे को तेरे वचनों को और सामने में जो आते हैं उनसे बातों को सुनने के लिए प्रभु जी प्रभु तत्पर रहें। और प्रभु तू उनको बुद्धि दे कि तेरी दृष्टि में जो उचित है वैसा ही व्यवहार करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तूने आशीष किया है। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।